बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 6 पढ़ेंगे। इसका पहला सवाल है राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स टू 1 एंड 2 डेसिमल प्लेसेस। तो बच्चों इसमें ना राउंड ऑफ करना है। ये हम लोगों ने 4 क्लास में भी पढ़ा था कि यहाँ पे देखिए 4 7 के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद हम लोगों को एक ये वाली को राउंड ऑफ करना है वैल्यू को, और एक ये वाले 1 और 2 को राउंड ऑफ करना है, यानी कि 1 और ये 2 पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू को राउंड ऑफ करना है। तो पहली वैल्यू को देखेंगे कि ना इसके आगे इसके बाद में जो है ना बड़ी वैल्यू बड़ी रकम है या छोटी रकम है। अगर 1 से लेकर 4 तक रकम होगी तो ये वाला 1 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पे 5 से लेके 8 तक हो 9 तक होगी वैल्यू तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे 1 के बाद 2 है, छोटी रकम दी गई हुई है, तो ये पॉइंट के बाद 1 ही रहा। और इसकी जो दूसरी वैल्यू मालूम करनी है तो यहाँ पे देखें इस 2 की वैल्यू अब बतानी है कि 2 को राउंड ऑफ करना है। तो 2 को जब हम लोगों ने 2 के बाद देखें 5 बड़ा है तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 17.13 आ जाएगी, यानी कि इसमें हम लोग 1 ऐड कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा। उसके बाद ये वाला देखें क्वेश्चन नंबर बी 4.32 4.732। तो पहले हम लोग इस 7 को चेंज करेंगे, फिर 3 को चेंज करेंगे। 7 के बाद देखना है कि बड़ी रकम में नहीं है तो 4.7 ही जवाब आ जाएगा। फिर देखेंगे कि 3 के बाद अगर बड़ी रकम है तो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, अगर नहीं है तो 3 का 3 रहेगा। तो ये देखिए 3 के बाद 2 है, छोटी रकम है, तो 4.73। उसके बाद देखिए बच्चों एक मैंने आपको जे क्वेश्चन नंबर करवाया 3.767। अब देखिए 7 के बाद हमारे पास यहाँ बड़ी रकम है, तो यहाँ पे हमारी जो है ना वैल्यू चेंज हो जाएगी इसकी। इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे, इसकी जो है ना अब वैल्यू हो जाएगी 8। 3 पॉइंट ये 8 हो जाएगा। और उसके बाद देखें 6 की वैल्यू हमें अब चेंज करनी है। 6 के बाद बड़ी रकम है तो ये भी राउंड ऑफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.77। 6 में 8 + 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 3.77। इसी तरीके से बच्चों ये दूसरे क्वेश्चन नंबर को देखिए एस्टिमेट द सम ऑफ द गिवन नंबर्स देन वेरीफाई योर आंसर। तो इनको पहले जमा करना है, लेकिन उससे पहले हम लोगों को क्या करना है कि हमें लोगों को बताना है कि ये राउंड ऑफ करना है। इस तरह से पहले हम राउंड ऑफ करेंगे। तो ये हम लोगों ने 52 को राउंड ऑफ किया, 52 के बाद 9 वैल्यू दी गई, 9 पॉइंट के बाद 9 है तो इसका मतलब है यहाँ पे एक हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 53। इसी तरीके से 17.98 ये वाली जो दूसरी वैल्यू है 17.98, तो ये जो 9 है ना इस तरफ तो यहाँ पे यानी 18 हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ 18 हो गया। अब जब हम इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास 71 आ जाएगा। अब हम लोगों को देखना है कि ये जो हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया इस तरह से राउंड ऑफ करने के बाद कि हमारा 71 आंसर आए। अब हम जब इन दोनों को एक्चुअल में प्लस करके देखेंगे तो क्या हमारे पास ये जवाब आ रहा है या नहीं आ रहा। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे चेक करने के लिए हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे 71 जवाब आ रहा था, तो अब हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो ये देखिए 70.8 आ रहा है, और जब हम लोग इसको राउंड ऑफ करेंगे तो वही हमारा जवाब आ जाएगा 71 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 8 बड़ी रकम है। तो इस तरीके से हमारा जो है ना हमारी जो एस्टिमेशन है वो करेक्ट है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को समझा रही हूँ, और माइनस का फिर मैं एक ही सवाल समझा रही हूँ। इसी तरीके से आपको ये पूरी एक्सरसाइज करनी है। ये देखिए 21.35 + 8 3.05। तो अब हम लोगों को पहले इसका 21 का राउंड ऑफ करना है। 1 के बाद देखिए पॉइंट के बाद 3 छोटी वैल्यू है, तो ये 21 ही रहेगा। 8 3.0, 3 के बाद देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 छोटी वैल्यू लिखी हुई है, तो इसका मतलब है कि ये 83 ही रहेगा। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जमा करेंगे। ये देखिए मैंने इन दोनों को जमा किया है तो 104 आ रहा है। अब हम लोगों को इन दोनों रकमों को जमा करके ये जो हमारी अपनी रकमें हैं इनको जब हम लोग प्लस करेंगे तो हमें देखना है कि 104 जवाब आ रहा है या नहीं। यानी कि जो हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया है कि इन दोनों को इन राउंड ऑफ करने के बाद हमारा ये जवाब आ रहा है, तो इतना ही जवाब हमारा आना चाहिए। तो अब जब हम लोग इनको वेरीफाई करेंगे तो हमारा देखते हैं कि क्या जवाब आ रहा है। तो जब हम लोगों ने इन दोनों को जमा किया तो ये देखिए 104.4 आया है, तो 4 छोटी रकम है, तो इसको इसको जब हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो 104 ही जवाब इसका आएगा।
तो देखिए बच्चों, इसका मतलब है कि हमारा ये वाला जो है ना राउंड ऑफ करने वाला तरीका और जवाब हमारा बिल्कुल सेम है। तो आप लोगों को उम्मीद है ये वाला सवाल समझ आ गया होगा। सारे प्लस के सवाल जो हैं वो इसी तरीके से होंगे, थोड़े से मुश्किल हैं लेकिन इतने भी मुश्किल नहीं है। आप एक दफ़ा दो दफ़ा इसको दोबारा देखते रहोगे और इसको समझते रहोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन नंबर 3 किया है। क्वेश्चन नंबर 3 के देखें, माइनस का एक सवाल मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाया है। इसमें देखिए 22.30 माइनस 17.99 बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहाँ सिर्फ हमने प्लस कर दिया था। प्लस वाले सवालों में सिर्फ प्लस कर दिया था, माइनस वाले सवालों में सिर्फ माइनस करना है। तो बच्चों इसमें देखिए हम लोगों ने क्या किया कि 22.3 है ना यहाँ पे, तो ये 22 ही रहेगा। उसके बाद 17.9 है तो ये 9 बड़ी रकम है। इस तरफ हमारे पास अब 18 आ जाएगा जवाब। ये 18 के बराबर है, यानी कि ये जो है ना वो इसके बराबर है। जब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है कि 2 माइनस 18। जब हमने 2 माइनस 18 किया है तो हमारे पास 4 जवाब आया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनको आपस में माइनस करके देखेंगे कि हमारे पास जवाब 4 आ रहा है या नहीं। अगर 4 जवाब आ रहा है तो हमारी जो है ना ये एस्टिमेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे सवाल ही यही है कि एस्टिमेट द डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर्स देन वेरीफाई भी करना है। उसके बाद तो हम लोगों ने ये वेरीफाई कर लिया बाद में। तो हमारी जो एस्टिमेशन थी, जो हमने एस्टिमेट लगाया था कि यहाँ वाकई में हम लोगों ने पहले 17 वो 22 को जो है ना 22.30 को जो है ना 22 के बराबर एस्टिमेट किया था और 17.99 को 18 के बराबर। तो हम लोग फिर इनको जब हम लोगों ने प्लस किया तो 4, तो हमारी जो है ना एस्टिमेशन ये वाली निकली थी। तो अब हम लोगों का जवाब देखें, इस तरीके से माइनस किया जब हम लोगों ने तो 4